मेरे सामने उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसने मेरे बेटे की हत्या की। हमारी बस यही मांग है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो भी हत्यारा है उसे सामने लाओ, नहीं तो धरना जारी रहेगा। हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान के पिता ने ये बात मीडिया से कही है। 26 अगस्त 2026 को शामली के रहने वाले अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकित 26 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर शामली के आर्यपुरी नाला पटरी के जिम में गए थे। 3 घंटे बाद अंकित अपनी जिम से बाहर निकले, अपनी काली स्कॉर्पियो के पास पहुंचे। तभी बंदूक लिए बदमाशों ने अंकित पर फायरिंग शुरू कर दी। अंकित ने खुद को बचाने के लिए स्कॉर्पियो में बैठने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर 18 राउंड की फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान 5 गोलियां अंकित के शरीर में लगी और 3 गोलियां गाड़ी के अगले शीशे पर लगी। अंकित की हत्या की जिम्मेदारी दिल्ली के ही गोगी गैंग ने ली है। कौन थे सिंगर अंकित बालियान, उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गोगी गैंग क्या है और किन कारणों की वजह से अंकित की हत्या हुई है, ये भी बात करेंगे कि अंकित बालियान की हत्या में कैसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसा ही पैटर्न देखने को मिला है। अंकित बालियान 32 साल के थे। उत्तर प्रदेश के शामली के बंती खेड़ा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता सतबीर रिटायर्ड फौजी और मां अमरेश होममेकर हैं। अंकित शादीशुदा थे। उनका एक छोटा भाई भी है। इंस्टाग्राम पर अंकित के करीब 4,72,000 फॉलोअर्स हैं। अंकित ने इंस्टा बायो में युद्धाय कृत निश्चय लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक का हिस्सा है युद्धाय कृत निश्चय, यानी उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। ये बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही खानदान के कौरवों से युद्ध नहीं करने का मन बना रहे थे। लौटते हैं अंकित बालियान की कहानी पर। मौत से करीब 2 घंटे पहले ही अंकित ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर किया था जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस रील में अंकित ने कहा था, खास भाई की बहस में अगर सड़क पर उसका मर्डर कर दिया जाए, जो नजरों में रहेगा वो बचकर कैसे निकलेगा। ये लाइन उन्होंने हरियाणवी भाषा में कही थी। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ खास भाई लिखा था। वीडियो के आखिर में उन्होंने अपने फैंस को शुभकामनाएं दी और कहा, जय राम जी की भाइयों, जय बप्पा की, जय भारत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित अपने सिंगिंग करियर के साथ साथ राजनीति में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे। खबरों की माने तो वो अपना राजनीतिक करियर जिला पंचायत चुनाव से शुरू करने वाले थे। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अंकित एक जाना माना नाम थे। वो पॉपुलर सिंगर और एक्टर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी थे। अंकित के पॉपुलर गानों में भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान और बेबी बदमाश शामिल हैं। 15 जनवरी 2023 को उनका भरी कोट में गोली मारेंगे सॉन्ग रिलीज हुआ था। बाद में गन कल्चर को बढ़ावा देने का हवाला देकर इसे बैन कर दिया गया था। इस सॉन्ग पर 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे। अब वो करीब 20 हरियाणवी सॉन्ग्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी कुछ गाने गाए हैं। सवाल है कि अंकित पर गोली क्यों चली, हत्या क्यों की गई और क्या अंकित की किसी से दुश्मनी थी। अंकित के पिता सत्यवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके बेटे का ना तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी बातचीत थी और ना ही उठना बैठना था। उन्होंने कहा, उसका किसी से कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बातचीत। हरियाणा में ही वो रह रहा था और यहीं पर संपर्क था और बाहर उसका कोई संपर्क नहीं था। हाँ, एक कमेटी है जो इससे बात करती थी, हालांकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अंकित की हत्या के बाद गोगी गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां भोलू शाहपुर नाम के एक यूजर ने लिखा, ये जो आज शामली में अंकित बालियान का मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता हूँ। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था। हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सबका यही हाल होगा। ये तो शुरुआत है, सबका यही हाल होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र मान, जिसे लोग जितेंद्र गोगी के नाम से जानते थे, दिल्ली के बड़े गैंगस्टर्स में गिना जाता था। वो एक संगठित आपराधिक नेटवर्क चलाता था जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट और जमीन से जुड़े विवादों में शामिल होने के आरोप थे। कई साल तक जितेंद्र गोगी की दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के साथ चलती रही। गोगी को 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान गोगी की हत्या कर दी गई। 2 हमलावर वकील के भेष में कोर्ट के अंदर पहुंचे। उन्होंने गोगी पर गोलियां चला दी। उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों हमलावर मारे गए। दिल्ली पुलिस ने दोनों को टिल्लू गैंग से जुड़ा बताया जाता है कि गोगी और टिल्लू की दुश्मनी की शुरुआत
स्थानीय और दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से हुई थी, लेकिन बाद में यही विवाद लंबे गैंग वॉर में बदल गया। गोगी की मौत के बाद उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि गैंग का नाम उसके मुखिया की मौत के बाद भी चलता रहता है और जेल में बंद साथी, शूटर या विदेश में बैठे हैंडलर उसी नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं। 2023 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर गोगी गैंग से जुड़े एक व्यक्ति ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के घर के बाहर फायरिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की रंगदानी मांगने के लिए ये फायरिंग की गई थी। इस गैंग वॉर और पसरी हुई कहानी में अंकित बालियान की एंट्री कैसे हो गई? पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि अंकित किसी भी गैंग का हिस्सा था। हाँ, अंकित के गानों में गन कल्चर, पुलिस, इन सब का जिक्र जरूर होता था, लेकिन अब तक किसी गैंग से जुड़े होने का सबूत पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं। इनमें 2 बदमाशों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 4 हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए थे और पहले से जिम के बाहर घात लगाकर बैठे थे। जिम संचालक रवि शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि अंकित करीब 1 साल से रोज जिम आते थे। गोलियों की आवाज सुनकर जिम में मौजूद लोग बाहर आए तो अंकित घायल हालत में पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ जोन के एडीसी भानु भास्कर का कहना है कि 4 टीमें हरियाणा भेजी गई हैं। गोगी गैंग का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। अंकित के केस में सिद्धू मूसेवाले के पैटर्न की झलक दिखती है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। एक और गैंग है बम्बीहा गैंग, जिसकी बिश्नोई गैंग से राइवलरी बताई जाती है। सिद्धू ने एक गाना बनाया था जिसके बोल थे बम्बीहा बोले। इस गाने की वजह से भी सिद्धू मूसेवाले का नाम बम्बीहा गैंग से जोड़ा जाता रहा है। बाद में सिद्धू की हत्या कर दी जाती है। हालांकि हत्या की और भी कई वजहें थी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर बम्बीहा गैंग को लेकर बनाया गया और उससे कनेक्शन वाली बात थी। ऐसी ही कहानी अंकित बालियान की भी है। जितेंद्र गोगी को भरे कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। इस कांड के 1.5 साल बाद 15 फरवरी 2023 के दिन अंकित ने एक गाना रिलीज किया। गाने के लिरिक्स हैं, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, मक्खा जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। इसी गाने में आगे एक लाइन आती है कि यार मेरे खड़े हैं वकीलों की ड्रेस में। हालांकि गाने की कहानी दिखाती है कि एक लड़की है जिसका दोस्त या प्रेमी जेल में बंद है। लड़की उससे कह रही है कि जैसी तुम्हारी हरकत है जिंदगी जेल में ही बीतेगी। इसी के जवाब में लड़का कहता है कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, जज के भी पसीने छोड़ जाएंगे। लेकिन कोर्ट में गोली मारने और मेरे यार वकील की ड्रेस में खड़े हैं वाली बात जितेंद्र गोगी हत्याकांड से जोड़कर देखी गई। कोर्ट में उसकी हत्या हुई, गोली मारने वाले वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। गाने के 3 साल बाद अब अंकित बालियान की हत्या कर दी गई। गोगी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसी गाने की याद दिलाई है। कहा है कि अंकित ने उनके भाई की हत्या के बाद गाना बनाया था। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इस हत्याकांड के तार और कहां और किन लोगों से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।